एक गहरी सांस लीजिए और खुद की पीठ थपथ पाइए। आप यह पूरी तरह डिजर्व करते हैं। आपने ऑफिशियली लीनियर अलजेब्रा के सबसे हैवी, सबसे एब्स्ट्रैक्ट हिस्से को पार कर लिया है। हमने रॉ वेक्टर्स के साथ शुरुआत की, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस में स्ट्रेच किया, बेसिस और डायमेंशंस के साथ सॉलिड स्ट्रक्चरल फाउंडेशन बनाना सीखा, मैट्रिसेस को 4 फंडामेंटल सबस्पेस में डिवाइड किया, लीनियर मैप्स के साथ स्पेस को ट्रांसफॉर्म किया, और फाइनली इनर प्रोडक्ट्स और ग्राम श्मिट प्रोसेस का यूज करके लेंथ मेजर करना और स्क्यूड एक्सेस को क्लीन करना सीखा। यह कवर करने के लिए कंसेप्ट्स का एक मैसिव अमाउंट था। अगर आपको लग रहा है कि फॉर्मूलाज, इंडाइसेस और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन रूल्स से आपका सिर घूम रहा है, तो चिंता मत कीजिए, यह बिल्कुल नॉर्मल है। इंसान का दिमाग 3 डायमेंशंस में शिकार करने, चीजें इकट्ठा करने और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को स्पॉट करने के लिए बना था। वह 50 डायमेंशनल हाइपरप्लेन या कंटिन्यूअस पॉलिनोमिकल्स के इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस को नेचुरली इमेजिन करने के लिए हार्डवायर्ड नहीं था। तो टॉप मैथमेटिशियंस, डेटा साइंटिस्ट्स और गेट टॉपर्स इस सब कुछ को बिना किसी एफर्ट के अपने दिमाग में कैसे रखते हैं? वे अपने दिमाग में 50 डायमेंशनल एरोज ड्रा करने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वे में मेंटल मेमोरी हुक्स, इनट्यूटिव विविड विजुअल मेटाफर्स और स्ट्रक्चरल मैप्स का यूज करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल रूल्स को सिंपल फिजिकल इनट्यूशन में समेट देते हैं। इस सेक्शन में हम आपका पर्सनल हाई डायमेंशनल विजुअलाइजेशन टूलकिट बनाने जा रहे हैं। आपने चैप्टर 2 में जो कुछ भी सीखा है, हम उस सब कुछ को एक सिंगल मास्टर कंसेप्टुअल मैप में एक साथ जोड़ेंगे। आपको एक बुलेट प्रूफ गेट प्रॉब्लम सॉल्विंग ह्यूरिस्टिक चीट शीट देंगे और आपको इतने स्ट्रॉन्ग मेंटल एंकर्स से लेस करेंगे कि हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आपको स्टीरियो पर नॉब्स एडजस्ट करने जितना सिंपल लगने लगेगा। सेक्शन ब्रेक। द मास्टर कंसेप्टुअल मैप ऑफ लीनियर अलजेब्रा, चैप्टर 2 रोड मैप। इंडिविजुअल मेमोरी हुक्स को देखने से पहले आइए जूम आउट करके देखते हैं कि चैप्टर 2 का हर कंसेप्ट एक साथ कैसे फिट होता है। लीनियर अलजेब्रा फॉर्मूलाज का कोई अलग थलग ढेर नहीं है, ये एक सिंगल ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड स्काईस्क्रेपर है। यहां बताया गया है कि ये कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे पर कैसे बिल्ड होते हैं। यह डायग्राम कोर लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स का एक हायरार्किकल ओवरव्यू प्रेजेंट करता है, जो फाउंडेशनल वेक्टर स्पेसिस और स्पैन्स से शुरू होकर लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस और डायमेंशन, फंडामेंटल मैट्रिक्स सबस्पेसिस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और इनर प्रोडक्ट स्पेस तक ऊपर की ओर बढ़ता है। स्काईस्क्रेपर को नेविगेट करना वेक्टर स्पेस द यूनिवर्स ऑब्जेक्ट्स का एक प्लेग्राउंड सेट, जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से इक्विप्ड होता है, जो आपको कभी सेट के बाहर नहीं ले जाता। सबस्पेसिस और स्पैन द नेबरहुड्स ओरिजिन के थ्रू फ्लैट स्लाइसेज, जिसमें वेक्टर्स के सीड सेट के सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस, नो डेड वेट, ये एंश्योर करना कि कोई भी सीड वेक्टर दूसरों को कंबाइन करके न बनाया जा सके। हर वेक्टर फ्रेश डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन लाता है। बेसिस और डायमेंशन, द मिनिमल स्केलेटन एक इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट। डायमेंशन सिंपली इस स्केलेटन में वेक्टर्स का एग्जैक्ट हेड काउंट है। द 4 फंडामेंटल सबस्पेसिस मैट्रिक्स एनाटॉमी, जहां एक मैट्रिक्स ए एम टाइम्स एन आर एन और आर एम को कॉलम स्पेस, नल स्पेस, रो स्पेस और लेफ्ट नल स्पेस में स्प्लिट करता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और रैंक नुलिटी, द एक्शन फंक्शंस जो लाइंस और ओरिजिन को प्रिजर्व करते हुए वेक्टर्स को मूव करते हैं। द रैंक नुलिटी थ्योरम, रैंक प्लस नुलिटी इक्वल्स एन डायमेंशंस के कंजर्वेशन लॉ की तरह एक्ट करती है। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, द मेजरिंग टेप डॉट प्रोडक्ट ऐड करने से हमें एंगल्स, नॉर्म्स, परपेंडिकुलरिटी मिलती है, और ये हमें ग्राम श्मिट के थ्रू किसी भी क्लमजी बेसिस को एक स्मूथ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में टर्न करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। 4 इनट्यूटिव मेंटल हुक्स फॉर हाई डायमेंशनल स्पेसेस। चलिए एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स को कंक्रीट फिजिकल मेटाफर्स से रिप्लेस करते हैं, जिन्हें आपका ब्रेन आसानी से रिटेन कर सके। हुक 1, द साउंड इंजीनियर्स मिक्सिंग कंसोल आर एन और फंक्शन स्पेसेस। आप x इक्वल्स x1 x2 थ्रू x100 ट्रांसपोर्ट जैसे 100 डायमेंशनल वेक्टर को कैसे विजुअलाइज करते हैं? स्पेस में बाहर निकले हुए 100 परपेंडिकुलर स्पेशल एक्सेस को विजुअलाइज करने की कोशिश करने के बजाय, जो कि इम्पॉसिबल है, साइड बाय साइड 100 वर्टिकल स्लाइडर्स वाले साउंड मिक्सिंग कंसोल की इमेजिन करें। यह डायग्राम एक 100 डायमेंशनल वेक्टर को ऑडियो इक्वलाइजर मिक्सर के रूप में इलस्ट्रेट करता है, जहां हर डायमेंशन बेस से ट्रेबल तक एक स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी बैंड को कंट्रोल करता है। वेक्टर एलिमेंट्स एज स्लाइडर पोजीशंस। स्लाइडर नंबर 1 की पोजीशन x1 है, स्लाइडर नंबर 2 की x2 है, और इसी तरह आगे भी।
R100 में एक सिंगल वेक्टर x बस सभी 100 स्लाइडर्स का एक स्पेसिफिक सेटिंग प्रीसेट है। वेक्टर एडिशन, दो प्रीसेट्स को एक साथ लोड करना और स्लाइडर्स को उनकी कंबाइंड हाइट्स से ऊपर पुश करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक मास्टर वॉल्यूम डायल्सी के जरिए हर स्लाइडर को प्रोपोर्शनली ऊपर या नीचे पुश करना है। फंक्शन स्पेसेस सी ऑफ ए बी इन्फिनाइट डायमेंशंस, क्या होगा अगर आप एक के बाद एक इन्फिनाइटली मेनी स्लाइडर्स तब तक जोड़ते जाएं जब तक उनके बीच का गैप गायब न हो जाए। डिस्क्रीट स्लाइडर्स मर्ज होकर एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व बन जाते हैं। पॉइंट x पर फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू बस पोजीशन x पर लोकेटेड इन्फिनिटेसिमल स्लाइडर की हाइट है। इंटीग्रेशन यानी a से b तक f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x dx का इंटीग्रल, बस हर पोजीशन पर स्लाइडर हाइट्स का प्रोडक्ट लेना और उन्हें सम अप करना है। सेक्शन ब्रेक हुक 2, द फ्लैशलाइट एंड शेडो मॉडल, सबस्पेसेस, प्रोजेक्शंस एंड ग्राम श्मिट। जब आप सबस्पेसेस और प्रोजेक्शंस के साथ काम कर रहे हों तो इमेजिन करिए कि दोपहर के 12 बजे की रोशनी एक फ्लैट टेबल टॉप यानी सबस्पेस W पर सीधी नीचे पड़ रही है। यह डायग्राम एक फ्लैशलाइट मेटाफर का यूज करके ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक ओरिजिनल वेक्टर सबस्पेस पर प्रोजेक्ट होकर शैडो वेक्टर बनाता है और इसके साथ एक परपेंडिकुलर एरर वेक्टर भी होता है जो वेक्टर और उसके प्रोजेक्शन के बीच के ऑर्थोगोनल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। सबस्पेस W ओरिजिन से गुजरने वाला एक फ्लैट इनफाइनाइट टेबल टॉप है। प्रोजेक्शन P इक्वल्स प्रोजेक्शन ऑन टू W ऑफ V वेक्टर V द्वारा टेबल टॉप पर पड़ने वाली ड्रॉप शेडो है। शेडो वेक्टर PW में ओरिजिनल वेक्टर V का सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल वेक्टर है। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट E इक्वल्स V माइनस P शेडो टिप को वेक्टर टिप से जोड़ने वाली वर्टिकल लंब लाइन है। यह टेबल से सीधे बाहर 90 डिग्री के एंगल पर पॉइंट करती है। ग्राम श्मिट प्रोसेस, इमेजिन कीजिए आप परपेंडिकुलर वॉल्स वाला एक कमरा बना रहे हैं। आप पहली स्टिक U1 रखते हैं, आप दूसरी स्टिक V2 पकड़ते हैं, पहली स्टिक के अलोंग इसकी शेडो चेक करते हैं और उस शेडो कंपोनेंट को चॉप ऑफ कर देते हैं। जो बचता है वह गारंटीड 90 डिग्री पर सीधे ऊपर रहेगा। हर नई स्टिक के लिए इस शेडो स्ट्रिपिंग प्रोसेस को रिपीट करें। सेक्शन ब्रेक हुक 3, द ब्लैक होल वर्सेस द पेंट कैनवास, नल स्पेस और कॉलम स्पेस। जब एक लीनियर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन AM क्रॉस N एक वेक्टर स्पेस पर ऑपरेट करता है तो मैट्रिक्स को एक ऐसी मशीन की तरह सोचिए जो Rn से इनपुट वेक्टर्स को प्रोसेस करती है और Rm में रिजल्ट वेक्टर्स आउटपुट देती है। यह डायग्राम लीनियर अलजेब्रा के उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है जहां एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर्स को एक n डायमेंशनल इनपुट स्पेस से m डायमेंशनल आउटपुट स्पेस में मैप करता है। यह हाईलाइट करता है कि कैसे नल स्पेस 0 पर कोलैप्स हो जाता है जबकि कॉलम स्पेस रीचेबल आउटपुट वेक्टर्स की फुल रेंज को रिप्रेजेंट करता है। एक नल स्पेस n द ब्लैक होल, यह डोमेन Rn में सीक्रेट ट्रैप डोर है। कोई भी वेक्टर जो a के n में गिरता है वह पूरी तरह से 0 वेक्टर 0 में स्क्विश हो जाता है। अगर नल स्पेस का डायमेंशन के 0 से ग्रेटर देन है तो इनपुट्स का एक पूरा के डायमेंशनल रीजन मैट्रिक्स द्वारा पूरी तरह से ऑब्लाइटरेट हो जाता है। एक कॉलम स्पेस C द पेंट कैनवास, ये Rm में टारगेट वेक्टर्स की एक्चुअल रेंज है जिसे मैट्रिक्स वास्तव में हिट कर सकता है। अगर कॉलम स्पेस का डायमेंशन R है तो मैट्रिक्स टारगेट स्पेस Rm के अंदर केवल एक R डायमेंशनल फ्लैट स्लाइस को ही पेंट कर सकता है। रैंक नलिटी थ्योरम इन ट्यूशन, टोटल इनपुट डायमेंशंस n कंजर्व्ड रहने चाहिए। इनपुट डायमेंशंस n इक्वल्स डायमेंशंस सर्वाइव्ड रैंक R प्लस डायमेंशंस डिस्ट्रॉयड नलिटी के। अगर आप एक 5D इनपुट स्पेस से स्टार्ट करते हैं n इक्वल्स 5 और आपकी मैट्रिक्स 2 डायमेंशंस को ब्लैक होल में स्क्वॉश कर देती है, नलिटी इक्वल्स 2, तो टारगेट कैनवास को पेंट करने के लिए सिर्फ 3 डायमेंशंस सर्वाइव करती हैं, रैंक इक्वल्स 3। हुक 4, द रबर शीट डिस्टॉर्टर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। कभी भी मैट्रिक्स A को सिर्फ स्टैटिक नंबर्स की एक ग्रिड की तरह मत देखिए। एक मैट्रिक्स एक एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है। इमेजिन कीजिए R2 या R3 रबर ग्रिड पेपर की एक फ्लेक्सिबल शीट पर ड्रॉ किया गया है। मैट्रिक्स A अप्लाई करने से रबर शीट होल्ड होती है, स्ट्रेच होती है, रोटेट होती है, शेयर होती है या फ्लैट हो जाती है। लाइन ग्रिड प्रिजर्वेशन, ग्रिड लाइंस स्ट्रेट और इक्वली स्पेस्ड रहती हैं। ओरिजिन 0 कभी मूव नहीं करता। बेसिस वेक्टर्स कहाँ जाते हैं? मैट्रिक्स A के कॉलम्स और कुछ नहीं बल्कि स्टैंडर्ड यूनिट बेसिस वेक्टर्स E1 इक्वल्स 1, 0 और E2 इक्वल्स 0, 1 की फाइनल लैंडिंग पोजीशंस हैं। अगर A2/2 मैट्रिक्स के बराबर है जिसकी रोज A, B और C, D हैं, तो A टाइम्स E सब 1 कॉलम वेक्टर AC के बराबर है
और ए टाइम्स ई सब टू कॉलम वेक्टर बी डी के बराबर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक मैट्रिक्स स्पेस के साथ क्या करती है, तो बस यह ट्रैक कीजिए कि यूनिट बेसिस ए रोज कहाँ लैंड करते हैं। गेट क्विक रेफरेंस ह्यूरिस्टिक्स एंड डायमेंशन चीट शीट। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड ही सब कुछ है। आप सिर्फ एक सबस्पेस की डायमेंशन फिगर आउट करने के लिए लीनियर इक्वेशंस का पूरा सिस्टम सॉल्व नहीं करना चाहेंगे। ये रहे वे हाई यील्ड डायमेंशन फॉर्मूलाज और ह्यूरिस्टिक्स जिन्हें हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जरूर याद रखना चाहिए। 1. मैट्रिक्स सबस्पेसेज स्पेस ऑफ n बाय n मैट्रिसेस एम n बाय n। सभी रियल n बाय n मैट्रिसेस की टोटल डायमेंशन होती है डायमेंशन ऑफ एम n बाय n इक्वल्स n स्क्वेयर्ड। ये टेबल मैट्रिक्स सबस्पेसेस के अलग अलग टाइप्स, उनकी डिफाइनिंग कंडीशंस, क्विक डायमेंशन फॉर्मूलाज और उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पीछे के लॉजिक को समराइज करती है। बिना किसी कंडीशन वाले सभी n बाय n मैट्रिसेस के लिए डायमेंशन n स्क्वायर होता है, क्योंकि सभी n स्क्वायर एंट्रीज को फ्रीली चुना जा सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए, जिन्हें ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए से डिफाइन किया जाता है, डायमेंशन n टाइम्स n प्लस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 2 होता है, जो n डायगोनल एंट्रीज प्लस n टाइम्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपर ट्राइंगल एंट्रीज के बराबर है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए, जिन्हें ए ट्रांसपोज इक्वल्स नेगेटिव ए से डिफाइन किया जाता है, डायमेंशन n टाइम्स n माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 2 होता है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए और केवल स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगल एंट्रीज ही चुनी जा सकती हैं। डायगोनल मैट्रिसेस के लिए, जहां ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 के बराबर होती हैं, डायमेंशन n होता है, क्योंकि केवल n डायगोनल एंट्रीज ही वेरी कर सकती हैं। अपर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, जहां डायगोनल के नीचे या ऊपर की एंट्रीज 0 के बराबर होती हैं, उनका डायमेंशन भी n टाइम्स n प्लस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 2 होता है, जो n डायगोनल एंट्रीज को हाफ नॉन डायगोनल एंट्रीज के साथ कंबाइन करता है। फाइनली, ट्रेस जीरो मैट्रिसेस, जहां एक ट्रेस यानी डायगोनल एंट्रीज का सम 0 के बराबर होता है, उनका डायमेंशन n स्क्वायर माइनस 1 होता है, क्योंकि 1 कंस्ट्रेंट इक्वेशन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हटा देती है। पॉलिनोमियल सबस्पेसेज Pn ऑफ x n या उससे कम डिग्री वाले सभी पॉलिनोमियल्स के वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड बेसिस सेट 1 x स्क्वेयर्ड, x क्यूब्ड और इसी तरह x टू द n तक। डायमेंशन रूल डायमेंशन ऑफ Pn ऑफ x इक्वल्स n प्लस 1। n लिखने के ट्रैप में मत फंसिए। एक डिग्री n पॉलिनोमियल में n प्लस 1 कोएफिशिएंट्स होते हैं। सबस्पेस कंस्ट्रेंट्स पॉलिनोमियल पर लगाया गया हर इंडिपेंडेंट लीनियर कंस्ट्रेंट टोटल डायमेंशन को 1 से कम कर देता है। एग्जाम्पल सबस्पेस W इक्वल्स द सेट ऑफ P ऑफ x इन P3 ऑफ x सच दैट P ऑफ 2 इक्वल्स 0। टोटल स्पेस डायमेंशन ऑफ P3 इक्वल्स 3 प्लस 1 इक्वल्स 4। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इक्वल्स 1 यानी P ऑफ 2 इक्वल्स 0। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स 4 माइनस 1 इक्वल्स 3। सेक्शन ब्रेक। वेक्टर सबस्पेसिस के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन, प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेट्रिक्स में सेट्स की तरह ही वेक्टर सबस्पेसिस भी डायमेंशंस के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। डायमेंशन ऑफ u प्लस v इक्वल्स डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v। डायरेक्ट सम्स u डायरेक्ट सम v के लिए गेट गोल्डन रूल, दो सबस्पेसिस u और v का सम एक डायरेक्ट सम बनता है, जिसे u डायरेक्ट सम v लिखा जाता है इफ एंड ओनली इफ उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर होता है। u इंटरसेक्शन v उस सेट के बराबर है जिसमें 0 है इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v 0 के बराबर है इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ u डायरेक्ट सम v इक्वल्स डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v। सेक्शन ब्रेक। रैंक नलिटी और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ह्यूरिस्टिक्स। किसी भी मैट्रिक्स am टाइम्स n और मैट्रिक्स b n टाइम्स p के लिए फंडामेंटल रैंक बाउंड्स। रैंक ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ m एंड n। प्रोडक्ट रैंक इनइक्वालिटी यानी सिल्वेस्टर्स रैंक इनइक्वालिटी। रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b माइनस n इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ab, which is less than or equal to the minimum of rank of a and rank of b। ट्रांसपोज रूल। रैंक ऑफ a इक्वल्स रैंक ऑफ a ट्रांसपोज, which equals rank of a ट्रांसपोज a, which equals rank of a ट्रांसपोज। फुल कॉलम रैंक r इक्वल्स n, नलिटी इक्वल्स 0, नल स्पेस में सिर्फ 0 होता है। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 यानी इंजेक्टिव है। फुल रो रैंक r इक्वल्स m, कॉलम स्पेस पूरा r m है। a x इक्वल्स b के पास हर b के लिए कम से कम एक सॉल्यूशन होता है। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू यानी सर्जेक्टिव है। सेक्शन ब्रेक। फास्ट ट्रैक ह्यूरिस्टिक्स का यूज करके सॉल्व्ड प्रैक्टिस सिनेरियोज।
चलिए इन मेंटल हुक्स और शॉर्टकट ह्यूरिस्टिक्स को कुछ क्लासिक एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स पर टेस्ट करते हैं। सिनेरियो 1, इंटरसेक्टिंग मैट्रिक्स सबस्पेसेस। प्रॉब्लम, मान लीजिए W1 4x4 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसिस का वेक्टर स्पेस है और W2 4x4 रियल पर ट्रायंगुलर मैट्रिसिस का वेक्टर स्पेस है। W1 का डायमेंशन और W2 का डायमेंशन फाइंड कीजिए। W1 इंटरसेक्ट W2 का डायमेंशन फाइंड कीजिए। W1 प्लस W2 का डायमेंशन फाइंड कीजिए। ह्यूरिस्टिक्स का यूज करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1, इंडिविजुअल डायमेंशंस फाइंड कीजिए। n इक्वल टू 4 के लिए डायमेंशन ऑफ W सब 1 इक्वल्स n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस n प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर 2 which equals 4 times 5 over 2 which equals 10. Dimension of W sub 2 equals n times open parenthesis n plus 1 close parenthesis over 2 which equals 4 times 5 over 2 which equals 10. Step 2, intersection W1 intersect W2 को आइडेंटिफाई कीजिए। कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक और अपर ट्रायंगुलर दोनों है? अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के नीचे की सभी एंट्रीज 0 होती हैं। चूंकि यह सिमेट्रिक है, डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज डायगोनल के नीचे की एंट्रीज के इक्वल होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि वे भी 0 होनी चाहिए। इसलिए W1 इंटरसेक्ट W2 डायगोनल मैट्रिसिस का स्पेस है। डायमेंशन ऑफ W सब 1 इंटरसेक्शन W सब 2 इक्वल्स डायमेंशन ऑफ डायगोनल 4x4 which equals n which equals 4. स्टेप 3, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। The dimension of W sub 1 plus W sub 2 equals dimension of W sub 1 plus the dimension of W sub 2 minus the dimension of W sub 1 intersection W sub 2. The dimension of W sub 1 plus W sub 2 equals 10 plus 10 minus 4 equals 16. नोटिस कीजिए कि W1 plus W2 का डायमेंशन 16 के इक्वल है, जिसका मतलब है कि W1 plus W2 4x4 मैट्रिसिस M4x4 के पूरे स्पेस को स्पैन करता है। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो 2, रैंक नुलिटी सिस्टम एनालिसिस। प्रॉब्लम, R7 से R4 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T को एक मैट्रिक्स A4/7 द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कि A के नल स्पेस का डायमेंशन 3 है। 1, मैट्रिक्स A का रैंक क्या है? 2, क्या T एक ऑनटू सर्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है? 3, लेफ्ट नल स्पेस N ऑफ ए ट्रांसपोज का डायमेंशन क्या है? ह्यूरिस्टिक्स का यूज करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1, रैंक नुलिटी थ्योरम अप्लाई कीजिए। डोमेन R7 है, इसलिए n इक्वल टू 7। द रैंक ऑफ A प्लस द नलिटी ऑफ A इक्वल्स n। द रैंक ऑफ A प्लस 3 इक्वल्स 7 implies द रैंक ऑफ A इक्वल्स 4। स्टेप 2, सर्जेक्टिविटी ऑन टू चेक कीजिए। टारगेट स्पेस R4 है, इसलिए M 4 के इक्वल है। चूंकि रैंक ऑफ A 4 के इक्वल है जो M के इक्वल है, तो कॉलम स्पेस पूरे टारगेट स्पेस R4 को कवर करता है। हाँ, T स्ट्रिक्टली ऑन टू सर्जेक्टिव है। स्टेप 3, ए ट्रांसपोज के लेफ्ट नल स्पेस n की डायमेंशन फाइंड कीजिए। लेफ्ट नल स्पेस R M इक्वल टू R4 में रहता है। ए ट्रांसपोज पर रैंक नुलिटी अप्लाई करने पर, जिसमें M इक्वल टू 4 कॉलम है, द डायमेंशन ऑफ n ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स M माइनस द रैंक ऑफ A इक्वल्स 4 माइनस 4 इक्वल्स 0। लेफ्ट नल स्पेस में सिर्फ 0 वेक्टर 0 होता है। सेक्शन ब्रेक मेमोरी एंकर चेकलिस्ट। इन 5 मेंटल मॉडल्स को मास्टर करें। चैप्टर 2 को पूरी तरह छोड़ने से पहले इस क्विक मेंटल सैनिटी चेक से होकर गुजरें। क्या आप अपने माइंड में इन विजुअल एंकर्स को इंस्टेंटली ट्रिगर कर सकते हैं? यह समरी लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए 5 कोर मेंटल मॉडल्स को आउटलाइन करती है, जिसमें वेक्टर्स स्पेस को मल्टी स्लाइडर मिक्सिंग बोर्ड्स के रूप में, लीनियर इंडिपेंडेंस को नॉन रिडंडेंट डायरेक्शंस के रूप में, रैंक नलिटी थ्योरम को डायमेंशन कंजर्वेशन के रूप में, शैडो प्रोजेक्शंस के थ्रू ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन और मैट्रिसेस को स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस के रूप में कवर किया गया है। सेक्शन ब्रेक रिवीजन के लिए समरी। मास्टर स्ट्रक्चरल फ्लो। वेक्टर स्पेस लीड्स टू सबस्पेस लीड्स टू लीनियर इंडिपेंडेंस लीड्स basis and dimension leads to fundamental subspace leads to linear maps leads to inner products. Dimension rules of thumb. मैट्रिक्स स्पेस m n टाइम्स n की डायमेंशन n स्क्वेर्ड के इक्वल होती है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायमेंशन n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायमेंशन n टाइम्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है। पॉलिनोमियल स्पेस भी n की डायमेंशन n प्लस 1 के इक्वल होती है। सबस्पेस इंक्लूजन एक्सक्लूजन। डायमेंशन ऑफ u प्लस v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v। डायरेक्ट सम कंडीशन।
You direct some v if and only if u intersection v equal to set containing 0, if and only if dimension of u intersection v equal to 0. Rank nullity conservation, total domain columns n equal to rank plus nullity. सेक्शन ब्रेक। अब जब आपके पास वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और हाई डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक रॉक सॉलिड इनट्यूटिव मेंटल मॉडल है, तो आप लीनियर अलजेब्रा के सबसे एक्साइटिंग टर्निंग पॉइंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब तक जब कोई मैट्रिक्स किसी वेक्टर स्पेस को ट्रांसफॉर्म करता था, तो वो वेक्टर्स को हर तरह की क्रेजी वाइल्ड डायरेक्शंस में स्ट्रेच, टर्न और ट्विस्ट करता था। लेकिन उस सारे मल्टी डायमेंशनल केओस के बीच क्या कुछ ऐसी खास प्रिविलेज्ड डायरेक्शंस हैं जो टर्न होने से मना करती हैं? ऐसी डायरेक्शंस जो पूरी तरह इनवेरिएंट रहती हैं, सिर्फ अपनी ओरिजिनल लाइंस के अलोंग स्ट्रेच या श्रिंक होती हैं। अगले चैप्टर में हम मॉडर्न डेटा साइंस, क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के हार्ट में कदम रखते हैं, जब हम पूछते हैं 3.1 आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या हैं, द इनवेरिएंट डायरेक्शंस एनालॉजी।